जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एज पढ़ रहे थे। एज के कुछ क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले पार्ट में किए थे और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद आपको एज समझ में एज मतलब किस तरीके से विदाउट पेन और पेपर करना है वो समझ में आएगा। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन जो है वो ये है। ये वाला आप पढ़िए क्वेश्चन और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत इजी सवाल है दोस्तों। थोड़ा सा आप अगर अपना दिमाग लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्या बोल रहा है कि वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। मतलब जो प्रेजेंट में उसके पिता और पुत्र हैं, जो उनकी आयु का योग कितना है, 100 ईयर। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। मतलब 5 ईयर्स अगो जो उनके आयु का अनुपात था 5 वर्ष पहले कितना था, 2:1 था। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा? 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा? पहले दोस्तों देखिए, मैं पहले ऑप्शन से बता देता हूँ, फिर इसका आपका मैं वो बता दूंगा कि दूसरा ऑप्शन है 5:3 कि कंसेप्ट से कैसे करेंगे ये भी बता दूंगा मैं अभी आपको। और 3:5 और ये है 10:7। 10:7। देखिए उनकी जो करंट एज है, उनकी आयु का योग कितना है, 100 वर्ष। अब ये 10 साल बाद पूछ रहा है। कितने साल बाद पूछ रहा है? 10 साल बाद। तो 10 साल तो दोनों की आयु बढ़ेगी, 10 साल पुत्र की भी, 10 साल पिता की भी। तो कितनी साल बढ़ी? 20 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 20 बढ़ी। कितनी? 5 बढ़ रही है कि 10? हाँ, 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 20 बढ़ी। तो 100 में आप 20 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 120। अब उन दोनों की आयु का अनुपात जो दिया हुआ होगा इसी में से होगा। मतलब टोटल योग कितना होगा? 120। इसका मतलब है ये इसमें से किसी भी ऑप्शन का टोटल 120 को काटना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 और 3 7, काटेगा? नहीं काटेगा। ये देखिए 5 और 3 8, 8 15 120 काटेगा ये। अगला देखते हैं 5 3 8, ये भी काटेगा। और ये देखते हैं 10 7 17, ये नहीं काटेगा। मतलब आपका ये और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें और इसमें पता करना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप सोचिए, क्या पिता की आयु कभी पुत्र की आयु से कम होगी? कभी नहीं होगी। तो इसमें देखिए पिता की आयु का अनुपात कौन सा है? ये वाला है। इसमें कौन सा है? 3 है। पुत्र के यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो कौन बड़ा है इसमें? तो बी वाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आपको क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। अब कंसेप्ट से करते हैं। अब इसको कंसेप्ट से करते हैं। जैसे हम मान लीजिए पुत्र की आयु होगी। पुत्र की आयु कितनी है? मान लेते हैं एक्स। पुत्र की आयु x। तो पिता की आयु कितनी होगी? टोटल 100 थी, तो 100 माइनस एक्स हो जाएगी। 100 माइनस एक्स हो जाएगी। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 वर्ष पहले। तो देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 1 था। तो मान लेते हैं जैसे ये 100 माइनस एक्स बट्टे, और इसमें से 5 माइनस कीजिए, और यहाँ x माइनस 5। कितना अनुपात था? 2:1। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स और ये माइनस 5 बराबर 2x माइनस 10। तो ये हो जाएगा, इधर 100 में से 95 गया, 105, और ये प्लस इधर 10 ले आओ मैं, ये 3x। तो x बराबर कितना हो गया? 35। x बराबर 35। तो ये 35 और ये 100 में से 35 गया 65। 100 में से 35 गया 65। 10 वर्ष बाद तो ये 45 और ये 75। 45 और ये 75। तो कितना हो जाएगा? 9 15 25 75, 5 दिया 45। तो जैसे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है, तो देखिए पिता की कितनी है? 75, और 10 वर्ष बाद 45। तो 15 5 75 और 15 दिया 45। तो कितना आंसर हो गया? 5:3 हो गया। देखिए ये कंसेप्ट के थ्रू हुआ। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो सोचिए कितना जल्दी बन सकता था। पिता और पुत्र की, देखिए पुत्र की मान ली x, तो पिता की 100, क्योंकि टोटल 100 थी तो 100 माइनस एक्स हो गई। अब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 है, तो 100 माइनस एक्स माइनस 5 बटे में x माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पहले 2:1 थी तो 2/1 हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिए,
तो x इधर जाएगा तो 3x, इसमें 100 में से 5 गया तो 95, और ये 10 जुड़ जाएगा इधर आके तो 105 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालिए 35 और रख दीजिए x 35, 100 माइनस x 65 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 35 10 45, 65 75, पिता और पुत्र है तो 5:3 हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, क्या बोल रहा है ये देखिए। 10 वर्ष पहले A की उम्र B की आधी थी, उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है, उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग क्या होगा। देखिए ये भी बहुत आसान है, पहले आप ऑप्शन से देख लीजिए कैसे कर सकते हैं, या तो फिर मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। देखिए कंसेप्ट क्या होगा। 10 वर्ष पहले A की उम्र B की आधी थी। देखिए 10 वर्ष पहले A की उम्र B की आधी थी, मान लेते हैं 10 वर्ष पहले B की उम्र रही होगी 2x, तो 10 वर्ष पहले A की उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी आधी थी तो x हो जाएगी, इसकी आधी थी तो x हो जाएगी ना। इसने बोला हुआ है कि 10 वर्ष पहले A की उम्र B की आधी थी, तो हमने B की उम्र मान ली 2x और इसकी उम्र मान ली x। आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, मैंने 2x इसलिए किया ताकि आसानी हो जाए। आप 4x मान के इसको 2x कर लीजिए, या इसको x मान के x/2, तो x/2 फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो बस जो आपकी जो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए मैंने ऐसा माना कि आसानी रहे। ये 10 वर्ष पहले की थी। अब आपको अगर वर्तमान में आना है, ये तो 10 वर्ष पहले की है, अब आपको करंट में आना है तो आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों में जोड़िए 2x + 10 और यहाँ पे भी x + 10, और अब अनुपात कितना है 3:4 है, तो 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8x + 40 बराबर 3x + 30, तो इधर 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, 4 दूनी 8। किसकी है, उनके वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग क्या होगा। मैंने A और B ये उल्टा कर दिया है। देखिए यहाँ ये मैंने ऊपर B का रख दिया और अनुपात ले लिया था मैंने A का, तो B का अनुपात तो 4 है और A का 3 है। अब करते हैं, देखिए यहाँ हो गया 6x + 30, ये हो गया 4x + 40, तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, मतलब x की वैल्यू 5। तो यहाँ x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो ये तो 2 × 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये 5 वर्ष पहले की है, तो 10 वर्ष पहले की है, तो 10 10 दोनों में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 10 20 और 10 और 5 15, तो टोटल योग पूछ रहा है, तो 20 और 15 35, यही आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी है। अब इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं, देखिए ऑप्शन से करने का क्या तरीका है। देखिए पहले ऑप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 30 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है आपका 40 वर्ष, और थर्ड ऑप्शन है आपका 45 वर्ष, और लास्ट ऑप्शन है आपका 35 वर्ष। और देखिए उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 वर्तमान का। तो हमसे तो आंसर वर्तमान में पूछ रहा है, और ये भी तो वर्तमान की आयु है, और वो भी योग पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 और 3 7, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7 हो गया। अब देखेंगे कि इनके योग में 7 से कौन डिवाइड 7 से डिवाइड कौन सी संख्या हो सकती है, 30 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। 40 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये आंसर नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा। 45 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि 35 हो सकती है। तो डायरेक्ट आंसर आप मार दीजिए। अब आप इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए तो 7 पंजे 35 कटेंगे तो 5 5 मल्टीप्लायर हो गया, रख दीजिए 5 × 15 5 चौके 20। ये क्या है, करंट डेट है, क्योंकि जो करंट एज है। आप ये इसने बोला था 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले चले जाइए, तो 15 में से 10 गया 5 और 20 में से 10 गया, कितना बचा 10। तो देखिए क्या इनकी अनुपात 1:2 है। देखिए वहाँ पे कितना बोला हुआ था, अच्छा ये देखिए वो ये नहीं बोला है, ये बोला है कि उसकी
ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी 10 वर्ष पहले, तो देखिए 10 आधी थी कि नहीं थी, 10 से 5 है, इसका मतलब ए की उम्र बी की उम्र से कितनी थी, आधी थी। तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट था 4 3 7, बस 7 से भाग लगना चाहिए, तो ये आंसर हो गया। आप डायरेक्ट मार सकते थे, उतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी करवाया हुआ है। जैसे अभी क्या बोल रहा है कि ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है, 2:3। ए और बी की उम्र का अनुपात है 2:3। और क्या बोल रहा है, बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है। बी की उम्र जो है ए से कितने वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। लेकिन देखिए आप अनुपात में कितना अधिक है, 1 अधिक है। अनुपात में तो 1 अधिक है, मतलब ये इसी 1 की वैल्यू 3 है, इसी 1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 2 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 9। तो देखिए यहाँ पे भी 3 अधिक हो रहा है ना इससे। ए बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है कि नहीं है। अब 2 वर्ष बाद किसकी उम्र पूछ रहा है, ए की उम्र पूछ रहा है। तो ए की कितनी थी, 6, तो 2 जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 8। यही आपका आंसर हो गया, 8 वर्ष। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है और इनकी आयु का अनुपात 3:5 के में है, तो राखी की आयु कितनी है। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ये अधिक था और इसमें बोल रहा है सिर्फ वो कम है। तो देखिए क्या है, राखी अनुपात सुरभि कितना है, 3:5 है। ये बोल रही राखी जो है 4 साल कम है। राखी की जो आयु है, राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कितनी कम है, 2 साल कम है। तो इस 2 की वैल्यू क्या है, इस 2 की वैल्यू 4 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 3 की वैल्यू 6 और 5 की वैल्यू 10। 3 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 10। अब पूछा क्या है इसने कि तो राखी की आयु क्या होगी। तो राखी की आयु क्या है, 6 साल। यही आपका आंसर हो गया, 6 वर्ष आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्या है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात कितना है, 4:1 है। उनके पुत्र की आयु से अनुपात कितना है, 4:1। और उनकी आयु का गुणनफल है 196, मतलब 196। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो निकालते हैं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अभी क्या अनुपात है, 4:1, मतलब 4x और x। और इनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल कितना था, 196। तो गुना कीजिए, क्या हो गया, 4x² बराबर में 196। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 9 36। तो x बराबर कितना हो गया, इस स्क्वायर को इधर लाएंगे, रूट में आएगा तो रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 7। तो अब देखिए इसमें रखिए, तो ये 7 चौक 28, इसमें x रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब आपसे कितने वर्ष के बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष बाद उनकी आयु, तो 5 वर्ष बाद इसकी कितनी आयु हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। 3 से काटिए, 3 11 33, 3 चौक 12। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 11:4। सी आंसर हो गया आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, और इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्या है, हितेश की आयु 40 वर्ष है। हितेश की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये भी ऑप्शन से निकल जाएगा। जैसे कितनी थी, 40 है एक की आयु है 60। आप पूछ रहा है 3:5 कितने वर्ष पहले। तो आप एक काम कीजिए, आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले। तो पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें से अगर हम 10 घटाते हैं और इसमें से भी 10 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30,
30 और इसको घटाते हैं ये 50, तो कितना अनुपात आ गया? 3:5। यही पूछ रहा था ना, तो ये आंसर हो गया। आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए मार देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। 3:5 में ही पूछ रहा। अब आप, अगर आपकी इच्छा है तो आप और भी ऑप्शन रख के देख सकते हैं, वो 3:5 आएगा ही नहीं। इसीलिए आपने जब पहला ऑप्शन रखा और देखा 3:5 आ गया, तो आपको आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपके लिए चेक कर दे रहा हूँ। देखिए उसमें क्या था, दूसरा ऑप्शन क्या था? 7। तो 7 साल पहले जाइएगा तो इसमें आ जाएगा 33 और इसमें आ जाएगा 57। तो 3:5 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो इसको, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं सी ऑप्शन पे, 18। तो 40 में से 18 गया, कितना हो गया? 22। और 60 में से 18 गया 42। तो ये 2, 11, 2, 21। तो ये 11:21 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, लास्ट चेक कर लेते हैं। लास्ट क्या है? 5। तो 5 घटाइए, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 55। तो 7 और 11, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आगे निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो होगा ही नहीं जब पहली बार में आ गया। तो 3:5 आपका क्या क्या थी उम्र? 40, 60। तो कितने साल घटनी चाहिए? 10 साल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का शायद मैंने पहले भी करवाया हुआ है रेशियो के अंदर, क्योंकि रेशियो और एज लगभग समान है, क्योंकि एज भी रेशियो से कर रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन वाले, बाकी मैंने मेंस लेवल के उसमें करवाए थे, जो रेशियो का जो चैप्टर चला था। एज में बस एक क्लास और करेंगे उसके बाद एज खत्म करेंगे। फिर हम लोग आएंगे CI और SI पर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे। उसको देखेंगे कि वो कितनी आसानी से बन सकते हैं, कैसे हम फॉर्मूले से पीछा छुड़ा सकते हैं, हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? तो देखिए, औसत का मतलब होता है, समझिए पहले, औसत के चैप्टर में भी मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा देख लीजिए। एवरेज बराबर होता है कि योग, मतलब कुल योग बटे में जितने लोग हैं, मतलब टोटल पर्सन या टोटल संख्या जो भी हो, तो उनका योग बटे में जितने से, मान लीजिए उनका 40 योग आया और 4 लोग थे, तो 4 × 40, ये आपका क्या हो गया? ये एवरेज हो गया। ये क्या हो गया? एवरेज हो गया। इसी तरह अगर आपको संख्या निकालनी है, यानी संख्या निकालनी है, तो आपको एवरेज नहीं, संख्या नहीं, टोटल योग निकालना है। आपको टोटल निकालना है, तो एवरेज इनटू में नंबर, जो भी संख्या है आपकी। जैसे मान लीजिए एवरेज दे दिया आपको 10 और 3 लोगों का एवरेज है 10, तो टोटल उसका कितना हो जाएगा? 10 × 30। ये आपका टोटल हो जाएगा आपका। तो अगर एवरेज 10 है और लोग कितने हैं? 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है। ये क्या बोल रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है, मतलब 3 जो बॉयज़ हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो आप बताइए योग कितना होगा? 35 × 3 होगा। 35 × 3 तो कितना हो गया? 105। और इस 105 को इसने बांटा हुआ है 3, 5 और 7 में। कितने में? 3:5:7। कितने बांटा हुआ है? 3:5:7। इनका टोटल योग 105 है। तो देखिए 7, 5, 12 और 3 15। इसका मतलब क्या हुआ? 15 बराबर में 105। तो 1 बराबर कितना हो गया? 7। अब आपसे किसका पूछ रहा है? सबसे छोटे लड़के की आयु पूछा। तो सबसे छोटा कौन है? 3 वाला। तो 3 × 7, तो कितना हो जाएगा आंसर? 21 वर्ष। छोटे वाले की आयु कितनी हो जाएगी? 21 साल हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। राम और मोहन की आयु में 4:5 का अनुपात है। राम और अनिल की आयु में 5:6 का अनुपात है। यदि तीनों की आयु का 69 वर्ष है तो मोहन की आयु कितनी होगी? ये तो सिंपल है, ये तो इस तरह का क्वेश्चन रेशियो में करवाया ही था।
देख लीजिए क्या है कि राम और मोहन की आयु का कितना है 4:5। जैसे मोहन है, मोहन अनुपात राम कर लीजिए ताकि इसको मिलाने में आसानी हो। मोहन अनुपात राम कितना है, अगर राम और मोहन था 4:5 तो ये 5:4 हो जाएगा। उसके बाद राम और अनिल, राम और अनिल का अनुपात कितना है 5:6, 5:6। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5×25, 4×5 और 6×24, ये होगा अनुपात। ये मोहन का हो जाएगा, ये राम का हो जाएगा और ये अनिल का हो जाएगा। तो अब इनका टोटल कीजिए, ये टोटल कितने के बराबर था 69 के, 69 के। तो ये टोटल कितना आ रहा है, ये भी 69 आ रहा है। तो 69 बराबर 69, तो एक किसके बराबर हो गया, एक के, एक बराबर एक। अब किसकी पूछ रहा है आयु कि, तो मोहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो मोहन कितने वर्ष का है 25 वर्ष का, क्योंकि एक में 25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा 25 साल। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है सुभाष, प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3:6:7 में है। किसका, सुभाष, प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात कितना है 3:6:7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है, प्रसाद और अमर की आयु के मध्य कितने वर्ष का अंतर है 10 वर्ष का अंतर है, तो सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर कितना होगा। तो देखिए क्या क्या है, सुभाष, प्रसाद और अमर, ये हो गया सुभाष, ये हो गया प्रसाद और ये हो गया अमर। सुभाष, प्रसाद और अमर, और इनकी आयु का अनुपात कितना है 3:6:7, 3:6:7। अब बोल रहा है कि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है। देखिए प्रसाद और अमर ये है, इनकी आयु के मध्य कितने वर्ष का अंतर है 10 वर्ष का, लेकिन इसमें कितने वर्ष का अंतर है 1 वर्ष का। तो यही एक कितने के बराबर है 10, यानी इसका आपका जो इस पूरे का मल्टीप्लायर कितना हो गया 10। तो इसको कर दीजिए डायरेक्ट, ये तो ये 30 साल का हो जाएगा, ये 60 साल का हो जाएगा, ये 70 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा 30, 60 और 70। अब आपसे पूछ कह रहा है कि सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर निकालिए। ये सुभाष है, ये प्रसाद है, अंतर निकाल लीजिए। कितने का अंतर है 30 का अंतर है, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30 साल। यही आपका आंसर हो गया, 30 साल का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जैसे क्या है, रीमा सुमिता से आयु में दुगनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता की आयु से तिगनी थी, इस समय रीमा की आयु क्या है, इस समय रीमा की आयु क्या है। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, इसमें भी सीधे आप ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपका, देखिए ऑप्शन है आपका 6 वर्ष, बी हो गया आपका 7 वर्ष और सी हो गया आपका 8 वर्ष और डी हो गया आपका 12 वर्ष। कितना हो गया 12 वर्ष। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो रीमा जो है सुमिता की आयु से दुगनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता की आयु से तिगुनी थी। 3 वर्ष पूर्व क्या थी, तिगुनी थी। अगर मान लीजिए हम 6 लेते हैं, मान लीजिए रीमा की आयु 6 वर्ष होगी, रीमा की अगर हम 6 वर्ष लेते हैं तो रीमा तो उससे कितनी है, दुगनी है ना। इसमें बोला रीमा जो सुमिता की आयु से दुगनी है, रीमा जो है सुमिता से दुगनी है। अगर ये 6 है तो ये 3 होगी, अगर ये 6 है तो ये 3 होगी। अब 3 वर्ष पूर्व, ये 3 वर्ष पहले जाएंगे तो तिगुनी होनी चाहिए, तो 3 वर्ष पहले जाइए तो 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसके 0 का कौन सा गुना होता है, तो ये नहीं होगा। 7 पे जाइए, 7 पहले ही दुगना नहीं, कभी भी एज उसमें नहीं लेते हैं, पूर्ण इसमें फ्रैक्शन में नहीं लिया जाता। जब भी लेंगे या दशमलव में नहीं लेंगे, जब भी लेंगे एक पूर्ण संख्या लेंगे। तो देखिए ये तो 7 ठीक है, लेकिन इसका दुगना, अगर सुमिता से दुगनी है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 3.5। तो हम 3.5 नहीं ले सकते, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपके 2 आंसर कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 8 पे आते हैं, अगर रीमा 8 की है तो सुमिता कितने की गई 4, 3 साल पहले जाते हैं, ये 5 और ये 1, क्या ये 3 गुना है, नहीं है, तो ये भी गलत। तो आंसर इसका होना आप क्वेश्चन की मजबूरी होगी, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं।
ये अगर रीमा की उम्र अगर ये 12 है तो सुमिता कितने की, 6, 3 साल पहले जाते हैं तो ये 9 की और ये 3 की, देखिए 3 गुना हो गया, तो इसका मतलब आंसर ये आपका राइट है। या तो फिर आप कंसेप्ट से बनाना चाहते हैं तो कंसेप्ट से बना लीजिए, मैं कंसेप्ट भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए कंसेप्ट क्या बोलता है कि रीमा समिता की आयु से दुगनी है। रीमा जो है समिता की आयु से दुगनी है, तो समिता की मान लीजिए x है, तो रीमा की कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि रीमा दुगनी है। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व समिता की आयु से तिगुनी थी, 3 वर्ष घटा दीजिए दोनों में से, रीमा जो है समिता की आयु से 3 गुनी थी। समिता की आयु से कितनी थी 3 गुनी, तो 3 गुना यहाँ कर दीजिए, तो ये हो गया 3x - 9 बराबर 2x - 3। तो इधर x आ जाएगा और ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो -3 + 9 यानी 6। देखिए x बराबर 6, तो ये किसकी समिता की आयु कितनी आ गई 6 वर्ष आ गई। समिता की आयु कितनी होगी 6 वर्ष। तो आपको रीमा की बतानी थी, तो रीमा की कितनी होगी 2 × 6 कितना हो गया 12 वर्ष। ये कितनी होगी 6 वर्ष। आपको रीमा का बताना, देखिए रीमा का निकल गया, तो ये कंसेप्चुअल हो गया। वो जो मैंने बताया था वो किससे था, वो ऑप्शन से था। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, और जो भी इस चैनल पे नए आते हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाता हूँ लगभग मेरे रोज़ वीडियो आते हैं। अभी मैथ में 8 चल रहा है, और आप अगर ज्योग्राफी में मैप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी सीरीज़ चल रही है, उसके करीबन 16 पार्ट हो चुके हैं। और रीजनिंग में आपका बैंक पीओ के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज चल रही है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।